आज पास्टर जोसेफ प्रिंस के साथ। यदि वहां कोई है जो यीशु मसीह के सुसमाचार को समझता है तो ये पौलुस था, जिसने सीधे स्वयं प्रभु से ही ग्रहण किया। और पौलुस ने यही कहा है इफिसियों अध्याय 2 में। वो कहता है कि क्योंकि विश्वास के द्वारा ही, अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। हमेशा याद रखिए चर्च कि विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। और ये तुम्हारी ओर से नहीं है, वरन परमेश्वर का दान है। ये कर्मों की वजह से नहीं है। ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। गौर कीजिए कि पूरी तरह से अनुग्रह से ही तुम्हारा और मेरा उद्धार हुआ है। यह हमारे कर्मों की वजह से नहीं है। यह हमारे कर्मों की वजह से नहीं है कि कोई हम में से घमंड करे। और फिर भी आज मनुष्य ने यीशु मसीह के सुसमाचार को शामिल करके घमंड करने की जगह पाई है कि यीशु मसीह का सुसमाचार प्रबल होगा। हालेलुया। तो सच्चे सुसमाचार के साथ कृपया खड़े हो जाइए। आज ये सच्चे सुसमाचार के जैसा लगता है। जब अनुग्रह और विश्वास का प्रचार अलग अलग होता है तो ये किसी दूसरे सुसमाचार की तरह लगता है। उन दिनों पौलुस के जमाने में, पौलुस असल में गलातियों के अध्याय 1 में जब उसने गलातियों के बारे में लिखा तो उसने उनके बारे में बात की जो मसीह के अनुग्रह के सुसमाचार से दूसरे सुसमाचार की ओर झुक रहे थे, जिसका अर्थ है मसीह का अनुग्रह ही यीशु मसीह का सच्चा सुसमाचार है। ठीक है। और रोमियो अध्याय 1 में वो लिखता है उस सुसमाचार में जिसका उपदेश पौलुस ने दिया। चलिए देखें कि जब हम सुसमाचार के लिए खड़े होते हैं तो हम परीक्षा में खड़े होते हैं या नहीं। मसीह के इस सुसमाचार में जिसका उपदेश पौलुस देता है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है। क्योंकि उसमें धार्मिकता है, परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। अब बेशक मनुष्य का पापीपन उजागर हो गया है, पर यह सुसमाचार का भरोसा नहीं है। यह परमेश्वर की धार्मिकता है जो मनुष्य को उपहार के रूप में दी गई है कि परमेश्वर धर्मी ठहरे और उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। कि परमेश्वर धर्मी ठहरे और उसका धर्मी ठहराने वाला जो यीशु में विश्वास करता हो। हालेलुया। यही यीशु का सुसमाचार है जिसे आपने और मैंने ग्रहण किया है। आमीन। अब कई बार लोग अपने उद्धार में मसीह में विश्राम करने से बहुत डरते हैं, क्योंकि वो ऐसी बातें सुनते हैं जैसे कि हम अपनी प्रशंसा पर बैठने के लिए नहीं हैं। और मैं लोगों को ऐसी बातें कहते हुए नहीं सुनता हूं। जैसे आपको पता है, बेंच पर बैठे लोग अपनी आशीष के भरोसे बैठे हैं। मैं एक बात बता दूं कि आशीषित भरोसे के उस सुंदर भजन का ठट्ठा मत कीजिए। उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। हमें भरोसा रखने की आवश्यकता है। देखिए, हम सोचते हैं कि हमने लोगों को डरा दिया है और उनकी अंदरूनी सुरक्षा के एहसास को उनसे दूर कर दिया है। और जितना ज्यादा वो असुरक्षित रहते हैं उतना बेहतर वो परफॉर्म करते हैं। सच्चाई से बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता है दोस्तों। आपका परफॉर्मेंस जितना असुरक्षित होगा उतना ज्यादा बदतर होगा। असल में आप हर समय पाप में पड़ते जाएंगे। आप भयभीत होंगे, चिंतित होंगे और शायद आप परमेश्वर से दूर भी हो सकते हैं, इसलिए क्योंकि सुरक्षा का कोई एहसास नहीं है। शास्त्रांश शुरू होता है मनुष्य से नहीं, मनुष्य के दृष्टिकोण से, धरती के दृष्टिकोण से ऊपर की ओर, परमेश्वर के लिए, उस नजरिए से जो परमेश्वर ने हमें बनाया है। उन्होंने हमारे फिनिशिंग पोस्ट को हमारा स्टार्टिंग पोस्ट बना दिया है। पता है, दौड़ में आप जानते हैं कि आप स्टार्टिंग पोस्ट से शुरू करते हैं और फिर आप फिनिशिंग पोस्ट तक जाते हैं। पर असल में मसीह में जो यीशु ने किया है अपनी मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान में, उन्होंने असल में हमें सीधे लाया है। बिल्कुल सीधे ही। यहां तक कि सबसे कमजोर बच्चा भी मसीह में सीधे ही लाया जाता है फिनिशिंग पोस्ट तक। और फिनिशिंग पोस्ट ही हमारा स्टार्टिंग पोस्ट है। इसमें लिखा है तुम मसीह में भरपूर हो गए हो। तुम मसीह में भरपूर हो गए हो और अब उस पूर्णता से बाहर आ जाओ। तुम स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ बैठे हुए हो और अब विश्राम की उस स्थिति से बाहर आ जाओ। आपको पवित्रता के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है और हम पवित्रता को यूनिवर्सिटी की तरह मानते हैं, जहां की अनुग्रह और धार्मिकता विश्वास के असल में किंडरगार्टन है। और हम पवित्रता को यूनिवर्सिटी की तरह ही मानते हैं, और जहां पर अनुग्रह और धार्मिकता विश्वास से असल में किंडरगार्टन है। दोस्तों, बाइबल में ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा है। बाइबल बताती है कि जब तक हम स्वर्ग में इस पार जीवित रहते हैं, इस बीच हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने का इंतजार करते हैं। हम हमेशा धार्मिकता का पीछा करते रहेंगे। धार्मिकता का पीछा करना है कि कैसे हम जवानी की अभिलाषाओं से भागते हैं। और नए नियम में धार्मिकता हमेशा एक वरदान है। धार्मिकता हमेशा एक वरदान की तरह है। हाँ, मैं हमेशा एक उन्नतशील पवित्रता, उन्नतशील शुद्धता में विश्वास करता हूँ, पर धार्मिकता संपूर्णता है। जब आप एक बार नए सिरे से जन्म लेते हैं तो आप धर्मी पैदा हुए हैं, पर एक बार अनुग्रह से विश्वास द्वारा आपको उद्धार मिल गया है तो आप धर्मी हैं। परमेश्वर की नजरों में आप पवित्र और बेदाग हैं। बाइबल कहती है आप मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हैं। अगर आप पवित्रता की तरह सोच रहे हैं तो पवित्रता क्या है? और पवित्रता लगता है जैसे अनुग्रह हमेशा देखा जाता है जैसे
अगर आप अनुग्रह में विश्वास करते हैं और आप अनुग्रह का प्रचार करते हैं तो आप वो हैं जो पवित्रता से समझौता करते हैं। आप पवित्रता में विश्वास नहीं करते हैं। अब दोस्तों, ये सच नहीं है, क्योंकि अनुग्रह ही आपको पवित्र होना सिखा सकता है। बाइबल में तीतुस अध्याय 2 में लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और हमें यह सिखाता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरें। अब इस पर गौर करें। अब लोग कहते हैं कि खैर हमें यह सिखाने की आवश्यकता है कि अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरें। इसमें लिखा है कि परमेश्वर का अनुग्रह, विषय क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह जो उद्धार का कारण है, सब मनुष्यों के लिए प्रकट है, और जो हमें सिखाता है वो अनुग्रह है जो एक कमाल का शिक्षक है। अनुग्रह एक बहुत ही कमाल का शिक्षक है। ये लोगों को अनुग्रह के अधीन रखेगा, ये उन्हें सिखाएगा। हाँ, हम उन्हें अनुग्रह की शिक्षा देते हैं। प्रभु की स्तुति हो, हम उन्हें अनुग्रह सिखाते हैं। अनुग्रह उन्हें अंदर से सिखाएगा। अनुग्रह एक बहुत ही कमाल का शिक्षक है। हालेलुया। हम लोगों को अनुग्रह के अधीन रखते हैं। बाइबल में रोमियो अध्याय 6 वचन 14 में लिखा है कि तुम पर पाप की प्रभुता बिल्कुल ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। हालेलुया। अब दोस्तों, बस परमेश्वर के वचन को लीजिए। यह है परमेश्वर का वचन। इस शास्त्र वचन से ज्यादा स्पष्ट और कुछ भी नहीं हो सकता। इससे सुनिश्चित कुछ नहीं हो सकता। प्रभु की स्तुति हो, तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। आप उसके अधीन नहीं हैं जो आप परमेश्वर के सामने हैं। आप उसके अधीन हैं जो परमेश्वर आपके लिए है। आप अपने प्रयासों के अधीन नहीं है, अपने कर्मों के अधीन नहीं है। आप परमेश्वर के उस कार्य के अधीन हैं जो आपके लिए पूरा किया गया है। हालेलुया। आप उस अनुग्रह के ही अधीन हैं जिसके आप योग्य नहीं है। मुझे लगता है लोग पवित्रता को अनुग्रह से अलग करने की कोशिश करते हैं। मेरा एक संदेश है जिसका मैं 90 के दशक में प्रचार करता था, जो कहलाता है अनुग्रह में पवित्रता कहाँ है। क्योंकि मैंने उस समय में देखा कि लोग असमंजस में हैं। क्यों? ये ऐसा क्यों है कि फिर भी अनुग्रह के अधीन होने का परिणाम असल में पवित्रता है? ऐसा क्यों है? अब दोस्तों, अगर मैं आपके पास आता हूं और आपसे ये कहता हूं कि आप देखिए मेरे चेहरे पर सभी जगह पर धब्बे हैं वगैरह वगैरह, पर कोई बात नहीं है, इसके बारे में कोई चिंता मत कीजिए, ये बस दाने हैं, मेरी त्वचा पर बहुत सारे दाने उभर आए हैं, पर असल में जो मुझे हुआ है वो है चिकन पॉक्स। अब आपको कभी चिकन पॉक्स नहीं हुआ है, पर मैं आपको बता दूं कि ये कुछ भी नहीं है। आपको इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस त्वचा पर कुछ दाने उभर रहे हैं, ये एक त्वचा की समस्या है, पर असल में ये जो हुआ है वो है चिकन पॉक्स। आप मुझसे जो समझ पाते हैं वो ये नहीं है जो मैं कह रहा हूं, बल्कि आप मुझसे वो समझेंगे जो कि मुझे हुआ है, जो है चिकन पॉक्स। ओके। तो बात यह है, हम पवित्रता की बात करते हैं, पर यह बात नहीं है, यह प्रभाव है, ये पवित्र परिणाम है। ये पवित्र परिणाम है। जिस पवित्रता को हम पैदा करना चाहते हैं वो आत्मा का फल होना चाहिए। प्रेम, आनंद, शांति, सज्जनता, भलाई, विश्वास, आत्मनियंत्रण, इनमें से सभी आत्मा के ही फल हैं। और क्या आपने गौर किया है कि नए नियम में आत्मा का फल कहां पर प्रकट होता है? क्या आप कहेंगे कि ये एक उन्नतिशील शुद्धता है? क्या आप कहेंगे कि ये दरअसल पवित्रता है? मेरा मतलब आत्मा का फल। और पवित्रता चेहरा नहीं है जिसे आप नींबू के रस में बपतिस्मा लेते देखते हैं और फिर आप चिड़चिड़े से चेहरे में कहते हैं कि मुझे यीशु से प्रेम है। इस चेहरा बिगाड़ने के बारे में क्या कहते हैं आप? ये उस प्रकार की पवित्रता बिल्कुल नहीं है। ध्यान दीजिए, पहला शब्द क्या है? प्रेम। और प्रेम के बाद क्या आता है? आनंद, और फिर शांति। ये वैसी पवित्रता नहीं है जिसे मनुष्य एक के बाद एक बनाता है मानवीय प्रयास से। इसमें शामिल होती हैं उदासी, निराशा, ठीक है? ये वैसी नहीं है। यह है प्रेम, आनंद और शांति, सज्जनता, भलाई, विश्वसनीयता। आत्मनियंत्रण एक फल है, न कि एक प्रयास वाली बात। आत्मनियंत्रण जो कि आत्मा के फल में से एक फल है, वो उसे शरीर के कामों से अलग करता है। शरीर के कामों से। शरीर के काम क्या हैं दोस्त? शरीर के काम क्या हैं? और आत्मा का फल क्या है? शरीर के काम, वो पूरी सूची को नीचे सूचीबद्ध करता है, सभी बकवासों को, सभी घृणित बातों को। आमीन। पर वो इसे क्या कहता है? शरीर के काम। पर वो इसे फल नहीं कहता। फल आत्मा का फल है, न कि आत्मा का काम। आत्मा का फल शरीर के काम। जब भी आप अपने शरीर को ऊर्जावान करते हैं भला काम करने की कोशिश में भी, तो शरीर के काम उत्पन्न होते हैं। तो आत्मा का फल एक फल होता है। फल जीवन का ही एक परिणाम है। शरीर के काम प्रयास का परिणाम है। मनुष्य के प्रयासों का फल जो है वो जीवन का परिणाम है। जीवन का। शरीर के काम जो है वो प्रयास का ही
परिणाम है मनुष्य के प्रयासों का। और गौर कीजिए आपको आत्मा का फल कहाँ मिलता है? गलातियों की पुस्तक में। उसका पहला अध्याय क्या है? अध्याय 5। यहाँ ये बात करता है आत्मा के फल की। पिछले सभी 4 अध्याय ये किसकी बात करते हैं? व्यवस्था और अनुग्रह की। व्यवस्था और अनुग्रह की कि कैसे गलातियों ने कुछ शिक्षकों को अंदर आने और उनके बीच व्यवस्था को बढ़ावा देने की अनुमति दी है। उनसे कहना ठीक है, यीशु में विश्वास करना ठीक है, आप पौलुस की ओर से जो कुछ विश्वास कर रहे हैं वगैरह वगैरह, वो कहते हैं कि पौलुस जो कहता है वो ठीक है वगैरह वगैरह, पर आपको खतना को शामिल करने की आवश्यकता है, आपको मानवीय प्रयास जोड़ने की आवश्यकता है, आपको ये जोड़ना होगा, आपको वो जोड़ना होगा। और तुरंत ही आनंद चला जाता है। पौलुस ने उनसे कहा कि आनंद कहाँ है जो पहले हुआ करता था? आशीषित होने का एहसास कहाँ है? मैं तुम्हें याद दिला दूं, जब मुझे बुरी तरह से पीटा गया था और मैं तुम्हारे पास आया था गलातियों, और तुम्हारे पास ज्ञान का भंडार था, तुमने अपनी आंख की पुतलियों को निकालकर मुझे दे दिया था क्योंकि मेरी आंख पूरी तरह से सूजी हुई थी। ये दिखाता है तुम्हारे पास कितना प्रेम था, तुम्हारे पास कितना ज्यादा अनुग्रह था, तुम सबके पास वो भावना थी। तुम उस नई आज्ञा को पूरा करने के प्रति सचेत हुए बिना भी सचमुच प्रेम करते हो। तुम नई आज्ञा को पूरा कर रहे हो, एक दूसरे को वैसे ही प्रेम करना जैसे मैंने तुमसे किया है। वाह दोस्तों, आशीष का वो एहसास कहाँ है? कहाँ चला गया? देखिए, वो इसलिए नहीं गया क्योंकि उन्होंने कुछ पाप किया था, बल्कि वो इसलिए गए क्योंकि उन्होंने जानबूझकर 10 आज्ञाओं को तोड़ा। वो चला गया क्योंकि किसी ने व्यवस्था जोड़ दी थी। किसी ने उनसे कहा ये काफी नहीं है, आपको अपना योगदान देना होगा, आपको प्रयास करना होगा। और पौलुस कहता है कि हे निर्बुद्धि, उसने सचमुच ऐसा कहा कि सभी बेवकूफ गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? वाह, इसे वो कहते हैं जादू टोना। तुम्हें किसने मोह लिया है? चर्च में जादू टोना किया गया है। मैं इस संदेश को चर्च में जादू टोना कहूंगा। चर्च में जादू टोना क्या है आखिर? लोगों को मत कहना कि आगे बढ़ना और पाप करना, उन्हें बढ़ाना और पाप करना है। हम इसे बहुत ही स्पष्टता से जानते हैं। इसमें शैतान बहुत ही चालाक है। जब वो धार्मिक आत्मा के रूप में आता है तो वो कभी भी इतना चालाक और इतना बुरा नहीं होता है। वो आपको बताता है कि परमेश्वर को खुश करने के लिए आपको ये करना होगा, वो करना होगा, जबकि असल में अनुग्रह पूरी तरह से परमेश्वर के अनुग्रह का आनंद और उत्सव मनाने के लिए है। जहां आप मसीह में स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं, आप परमेश्वर के नजदीक जाने के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। आप प्रार्थना करते हैं क्योंकि आप उनके नजदीक हैं। इसलिए आप विजय के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, आप विजय से ही प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। और वो सब खिड़की से बाहर चला जाता है जब कोई कहता है आप वहां तक नहीं पहुंचे हैं। देखो, यह है फिनिशिंग पोस्ट। देखो भाई, ऑलराइट, अपना सर्वोत्तम करो और आप फिनिशिंग पोस्ट तक पहुंच जाएंगे। और उनका आनंद चला जाता है, उनकी स्वतंत्रता चली जाती है। तो दोस्तों, पवित्रता बाय प्रोडक्ट है। आत्मा का फल उनमें पवित्र आत्मा के सक्रिय होने का एक बाय प्रोडक्ट है, उनके अंदर सक्रिय होने का। और ये कैसे होता है? जब आप व्यवस्था के अधीन होते हैं। पहले 4 अध्याय आपको बताते हैं कि आप व्यवस्था के अधीन होते हैं तो परिणाम होता है शरीर के काम। जब इजराइल व्यवस्था के अधीन था तो परिणाम था शरीर के काम, यानी सुनहरा बछड़ा। पर जब आप अनुग्रह के अधीन होते हैं तो परिणाम होता है आत्मा का फल। आत्मा का फल। दूसरे शब्दों में, अगर मैं देखना चाहता हूं आत्मनियंत्रण को, चलिए कह लें कि मैं नौजवानों के सम्मेलन में उन्हें उपदेश दे रहा हूं, वो सब मेरे सामने है। अगर उन्हें आत्मनियंत्रण सिखाना है तो ये नहीं कहूंगा कि आत्मनियंत्रण होना ही चाहिए, आपको वो सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा मैं उसका उपदेश दूंगा वो वापस शरीर पर आएंगे। और हम जानते हैं शरीर के काम क्या उत्पन्न करते हैं। वो ईमानदार हैं, पर देखेंगे कि परिणाम पूरी तरह से अलग है, बिल्कुल अलग परिणाम है। अगर मैं देखना चाहता हूं प्रेम, आनंद और आत्मनियंत्रण, तो मैं अनुग्रह, फल और परिणाम का उपदेश दूंगा। अनुग्रह का प्रभाव होगा प्रेम, आनंद, शांति, और साथ ही साथ होता है आत्म नियंत्रण भी। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। आपको पता है, पिछले सप्ताह मैंने साझा किया था पहले जिक्र का नियम। हर बार किसी विषय का जिक्र किया जाता है पहली बार तो कुछ महत्वपूर्ण होता है हमारे सीखने के लिए। परमेश्वर चाहते हैं कि हम इससे कुछ महत्वपूर्ण सीखें, और आपको इसे इसके अपरिपक्व रूप में देखना चाहिए। पर वो विषय या वो उपदेश विकसित होगा या वो वचन विकसित होगा पूरे शास्त्र वचन में। पर पहले जिक्र से हम बहुत ज्यादा सीखते हैं। ये ऐसा है जैसे ये आपको निर्देशित करता है, ये आपको पूरे शास्त्र वचन में उस वचन या उस धारणा के इस्तेमाल की व्याख्या करने के लिए एक दिशा निर्देश देगा। और कई बार ये उत्पत्ति की पुस्तक से होता है, शुरुआत की पुस्तक से। आपको पता है बाइबल में पवित्रता का पहला जिक्र है, और जब हम उस शब्द पवित्रता को देखते हैं तो पवित्र का पहला जिक्र हमें ये समझने में मदद करेगा कि पवित्रता है क्या। आपको पता है ये कहाँ मिलता है? पवित्रता का पहला जिक्र
उत्पत्ति अध्याय 2 वचन 3 में परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और इसे पवित्र ठहराया। जी हाँ, यह है इब्री शब्द कदोश, यानी कि पवित्र, क्योंकि इसी में उन्होंने विश्राम किया। ये रही कुंजी। पवित्र शब्द के पहले इस्तेमाल में परमेश्वर के आशीष की धारणा है। परमेश्वर विश्राम के दिन को आशीष देते हैं, वो विश्राम को आशीष देते हैं। क्यों? क्योंकि विश्राम भी पवित्र है, क्योंकि उसमें उसने अपनी सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम लिया। और बाद में नए नियम में इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 4 में यह हमें इस वचन के बारे में बताता है कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबत का विश्राम बाकी है। ये एक दिन नहीं है, ये शनिवार का हवाला नहीं दे रहा है, ये एक दिन का हवाला नहीं है, ये सबत का विश्राम है जो यीशु अपने लोगों के लिए लेकर आए हैं। हालेलुया। एक विश्राम जहां आप जानते हैं कि परमेश्वर हर चीज की आपूर्ति कर रहे हैं यीशु के नाम पर, और आप इसके प्रति सचेत हैं, इसके अनुग्रह के प्रति सचेत हैं, आप उनके प्रेम के प्रति सचेत हैं। आप एक असाइनमेंट के लिए जाते हैं या आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आप एक आपूर्ति के लिए सचेत हैं। व्यवस्था की तरह मांग नहीं कर रहे हैं, जैसे कि मुझे ये करना ही होगा, मुझे वो करना ही होगा, और आप इसके बारे में तनावग्रस्त हो जाते हैं, आप इसके बारे में निराश हो जाते हैं, और अक्सर इसका परिणाम बहुत ही बुरा होता है। पर अगर आप सप्लाई ओरिएंटेड हैं तो आप विश्राम कर रहे हैं। और क्या कारण है? आप सप्लाई ओरिएंटेड क्यों हैं? क्योंकि परमेश्वर ने अपना सभी काम पूरा कर लिया है। इब्रानियों 4 में यह आपको इस वचन के बारे में बताता है कि यीशु मसीह के जरिए परमेश्वर ने अपना कार्य पूरा कर लिया है। दोस्तों, ये खत्म हो चुका है, ये पूरा हो चुका है। पवित्रता, इस शब्द का पहला जिक्र पवित्र ठहराया गया है, यानी पवित्र। अब वो यही इब्री शब्द है, सैंक्टिफाइड, सेंट्स। ठीक है, पवित्रता नए नियम में ये सब एक ही शब्द है, अलग अलग रूपों में, क्रिया में, संज्ञा में। हागियास्मोस, हागियाज्मोस, हागियाजो, पवित्र। ये सब उन लोगों का हवाला है, ये उन्हीं का हवाला है जो सबसे अलग हटके हैं। पवित्रता की धारणा है अलग हटके, अलग हटके। जी हाँ, अलग हटके। जो अलग हटके है वही तो खास है। जो अलग है आप उसे मूल्यवान समझते हैं। वो शब्द पवित्र कुछ ऐसा नहीं है जो कि सामान्य से अलग हो, जो कि शानदार हो। इसका मतलब है अलग हटके। आपको पता है पवित्रता का विलोम क्या होता है? साधारणता, साधारण, एक आम जगह। अपवित्र, क्योंकि ये कॉमन है। यही पवित्रता का उल्टा है। जब परमेश्वर इन लोगों को पवित्र होने के लिए कहते हैं तो वो कह रहे हैं, नंबर 1, हम यहां से सीखते हैं कि पहले नियम का जिक्र है, विश्राम कीजिए, उसे सभी काम करने दीजिए, क्योंकि मनुष्यों का कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि कॉमन है। कॉमन मतलब जो मनुष्यों की ओर से है ना? मनुष्य परमेश्वर की महिमा के लिए प्रभु के योग्य अच्छा प्रदर्शन करने में सक्षम होने पर भी योगदान नहीं दे सकता है, बिल्कुल भी नहीं। हालेलुया। वो इसे नहीं कर सकता है, न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हालेलुया। तो पहले जिक्र का नियम हमें बताता है कि शब्द पवित्र का पहला जिक्र इब्री में है कदोश, जबकि ग्रीक में हागियोस। और शब्द पवित्र इब्री में भी है अलग हटके, खास। पर हम यहां जो सीखते हैं वो इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने विश्राम किया। तो बाइबल में इब्री अध्याय 4 में लिखा है, सो हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर की नाई अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर की नाई अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे परमेश्वर ने किया है। इसलिए हमें विश्राम करना चाहिए। तो मेरा मानना है कि केवल हमारा प्रयत्न, मेरे दोस्तों, मसीही जीवन में केवल हमारा प्रयत्न ही, हर तरह का प्रयास कीजिए, इसलिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। इसीलिए प्रयत्न कीजिए ताकि हम उस विश्राम में प्रवेश करें। उस विश्राम में प्रवेश करने के लिए पूरी लगन से प्रयत्न कीजिए। विश्राम में जाने के लिए काम कीजिए। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आज हम जिस संसार में रह रहे हैं, मैं आपको ये बता दूं, इसमें काम करना पड़ता है। विश्राम में प्रवेश के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। किसी को भी आपसे इसे चुराने मत दीजिए। आपका प्रयत्न ही एकमात्र प्रयत्न है, विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न। जैसे यहूदी लोग यीशु से पूछते हैं, जब उन्होंने चमत्कार वगैरह वगैरह देखा, वो यीशु से पूछते हैं कि परमेश्वर का कार्य करने के लिए हम क्या करें? परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम विश्वास करो। यीशु ने यही कहा कि विश्वास करो। उन्होंने उनसे एक फॉर्मूले की मांग की कि परमेश्वर का कार्य करने के लिए हम क्या करें। वो कहते हैं परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर विश्वास करो जिसे उसने भेजा है, उस पर विश्वास करो। हमें बस विश्वास करना है। विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न। कर्म अभी भी काम नहीं कर रहा है। पवित्रता में भी उनके विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न कीजिए। आमीन। दासता से छुटकारे में उसके विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न कीजिए। आमीन।
ये स्वीकार करके कि मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं, मसीह में स्वर्गीय स्थानों पर बैठकर विश्राम करते हुए, ये जानते हुए कि परमेश्वर ने सब कुछ पूरा कर दिया है और जो कुछ भी प्रकट करना है उसके लिए वो आपके अंदर काम करेंगे, आपके द्वारा, ताकि आप केवल उसी को सारी स्तुति और महिमा दें। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आपका धन्यवाद यीशु। मैं आपके बारे में नहीं जानता पर मैं आशीषित हुआ हूँ। आमीन। यीशु के नाम की स्तुति हो। अगर आपने कभी भी यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता नहीं माना है तो इसी समय मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए। आप में से कई कह रहे होंगे, मैं अनुग्रह के अधीन रहना चाहता हूँ, मैं वहां रहना चाहता हूँ जहां मैं हर बात के लिए परमेश्वर की ओर देख सकूं। दोस्तों, ये कोशिश की बात नहीं है और न इसके बारे में है कि आप स्वयं के उद्धार की कोशिश कर रहे हैं। ये यीशु और उसके पूरे किए गए कार्य के बारे में है। उन्होंने ये सब किया है। आपको बस ये करना है कि बस पूरे किए गए कार्य को स्वीकार कीजिए। क्या आप ये करेंगे? चलिए इसी समय मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए। कहिए, हे स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने यीशु मसीह को भेजा क्रूस पर मरने के लिए मेरे सभी पापों की खातिर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने उन्हें मुर्दों में से जिला दिया है जब मुझे उनमें धर्मी ठहराया गया। आपका धन्यवाद पिता कि यीशु मसीह मेरे प्रभु हैं और मेरे उद्धारकर्ता हैं। और आपका धन्यवाद कि अब से मैं बहुतायत के उस जीवन की प्रतीक्षा कर रहा हूं जिसका यीशु ने वादा किया था कि वो मुझे देंगे। अब मुझे उद्धार मिल गया है, मुझे धर्मी ठहराया गया है, मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं और मैं आपके अनुग्रह और आशीष से भरे भविष्य में कदम रखता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आमीन।